हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारा जितना जितना एनपीसीआई का क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज अभी हमारा जो रुपए है, रुपए कार्ड को एनपीसीआई, दैट इज गिवन बाय द एनपीसीआई। द रिजर्व बैंक encouraged द सेटिंग ऑफ एनपीसीआई टू एक्ट एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। एनपीसीआई का क्या ऑपरेशंस है? और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ऑपरेटिंग वेरियस रिटेल पेमेंट्स सिस्टम सर्विस का रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। एनपीसीआई बिकम फंक्शनल कब हुआ था? 2009 में एनपीसीआई हैज बीन टेकन ओवर द नेशनल पेमेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट रिसर्च बैंकिंग, इसको टेक ओवर किया था। ओवर साइड द पेमेंट इज ए सेंट्रल बैंक फंक्शन वेयर बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेफ्टी एफिशिएंसी आर प्रॉम्प्टेड। जो नॉर्मली वही होता है कि एनपीसीआई का काम है जो हमारा जो हम जितना जितना रिटेल पेमेंट सिस्टम से उसको कंट्रोल करना, राइट। आपका आज के लिए ना ये मोटो होना चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को पढ़ लीजिए, वही काफ़ी होगा, सो दैट यू कैन इजीली टिक द ऑप्शन एटलीस्ट, राइट। एकदम तो आपको ऐसे ही देना है, सो टेक द चांस। एंड सो नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑम्बुड्समैन स्कीम्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वी आर ऑल्सो प्लानिंग, हम सोच रहे थे कि जूम का क्लास लें सो दैट आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाए। सो डाउट का इंपॉर्टेंट है कि जो बोला जाता है उसी को याद रखिए सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। सो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पर अगर अच्छा रिस्पांस रहा देन हम 2 आवर्स का एक रिवीजन क्लास भी ले सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द रेस्पॉन्स, राइट। सो आप हमारा ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड कमेंट या लाइक करिए सो दैट हम पूरी वीडियोज़ को कवर कर सकते हैं, पूरा यूनिट्स को, so that you can easily help you to revise, right। so next हमारा बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम क्या होता है? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? सो इसमें बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होता है? जितना जब जब कस्टमर का कोई रिड्रेस रहेगा तो वहाँ पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन उनको हेल्प करेगा। सो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था? दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 by RBI and effect कब हुआ था? 1995, right? Remember these points. And the banking ombudsman scheme enables an expenditure and inexpensive forum to bank customers for resolutions complaints relating to certain services rendered by the banks। कुछ कुछ सर्विसेज हैं उसको रिजोल्यूशन करने के लिए कस्टमर के लिए उनको हेल्प करता है। द बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज ए सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द आरबीआई टू एड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट डिफिशियंसी इन सर्टन। जो कस्टमर का कंप्लेंट्स रहेगा उसको, एंड वो कौन रहेगा? बैंकिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? एक सीनियर ऑफिशियल दैट इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। रिमेंबर दिस वन। जो बैंकिंग ऑफिसर्स कौन होता है? कोई एक सीनियर ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? दैट इज ओनली बाय द आरबीआई। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड। सब बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सब बैंक इसी में ही आपका कवर होते हैं। So the banking officers can receive and consider any complaint to the following। कौन सा विषय में वो इसको कंसिडर कर सकते हैं? इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग। सो इसमें ये है फर्स्ट पॉइंट है नॉन पेमेंट इंटरऑर्डिनरी डिले इन द पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट और बिल्स। अगर कोई चेक कस्टमर ने चेक सबमिट किया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हुआ है और नॉन पेमेंट हुआ है, मतलब पेमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है, देन उस केस में कस्टमर बैंकिंग ऑफिसर को ये अप्रोच कर सकता है। तो ये रीजंस विल जस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सो नेक्स्ट है हमारा नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज और स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। अगर कोई कस्टमर ला के पैसा देता है स्मॉल डिनोमिनेशन नोट और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, देन विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स एनी पर्पस चार्जिंग कमीशन इन रिस्पेक्ट। जब हम डिनोमिनेशन बैंक जो पैसा रिसीव करता है वहाँ पर जब कोई कस्टमर स्मॉल डिनोमिनेशन 10 रुपया 5 रुपया ला के दे रहा है, उस केस में बैंक अगर डिक्लाइन कर रहा है देन उस केस में विदाउट द प्रॉपर कॉज अगर डिक्लाइन कर रहा है देन उस केस में भी कोई रेफर कर सकता है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा नॉन एक्सेप्टेंस एंड विदाउट सफिशिएंट कॉज कॉइन्स। जो हमारा कॉइन वही सेम केस है नॉन पेमेंट ऑफ डिले इन पेमेंट, वो है हमारा नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। जब हमारा इनवर्ड रेमिटेंस होता है अगर वहाँ पर जो भी पकड़ लीजिए कि जो भी पेमेंट केसेस है ना, अगर उसमें कोई डिले होगा और नॉन पेमेंट होगा उस केसेस में इसमें आपका इनवर्ड रेमिटेंस हो जो भी हो और चेक्स को हो कुछ भी हो, फेल्यूर टू इशू, डिले इन इशू, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, ऑल दोज थिंग्स।
So these are the reasons, you can go through this. नॉन अडेरेंस टू प्रेस्क्राइब्ड वर्किंग आवर, जो प्रेस्क्राइब्ड वर्किंग आवर है उसको कोई आर्डर नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो भी हो सकता है. देन फेल्यूर टू प्रोवाइड और डिले इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी अदर देन लोन्स एंड एडवांटेज. इसमें वो लोन्स एंड एडवांटेज इंक्लूड नहीं रहता है. अदर देन दैट इज जैसे कि पैसा पेमेंट लेना और रिसीव देना प्रोमिस्ड इन राइटिंग बाय बैंक और इट्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स. डिले और नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसेस बाय पार्टीज. नॉन पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द आरबीआई डायरेक्टिव्स इफ एनी. जो आरबीआई के डायरेक्टिव्स है अगर उसे हम फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर भी. एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन एनी सेविंग करंट अकाउंट्स विद बैंक. जो भी आपका ROI रेट ऑफ सेविंग अकाउंट है, जैसे कोई TD में उसको 5% मिलना था, उसको 4.5% मिल रहा है, तो ये कुछ मतलब ऐसे कभी नहीं होता है, पर उस केसेस में हम कंसिडर कर जो ओम्बुड्समैन से कस्टमर को एक्सेप्ट करता है, राइट. कस्टमर के कंप्लेंट को. कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो NRI का कंप्लेन है इन इंडिया इन रिलेशन टू देयर रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, डिपॉजिट्स, अदर बैंक रिलेटेड मैटर्स. रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट विदाउट एनी भाड़. अगर कोई रीजन नहीं दे के डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए मना कोई कर रहा है तो उस केस में रिफाइंग चार्जेस विदाउट एडिकेट प्रायर नोटिस. अगर आप विदाउट नोटिस दे के कोई चार्ज ले रहे हैं तो उस केस में नॉन अडेरेंस बाय द टू द इंस्ट्रक्शन ऑन ATM डेबिट कार्ड ऑपरेशंस और क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस. नॉन अडेरेंस बाय द टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ RBI. जो ATM होता है या डेबिट कार्ड होता है उसको जो ऑपरेशन गाइडलाइंस से बाय द RBI उसको फॉलो नहीं करने पर भी होता है, राइट. नॉन डिस्बर्समेंट और डिले इन डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशंस. जो पेंशन होता है, सो ये है कुछ रीजंस, आप इसको पढ़ सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारा है कुछ पॉइंट्स हैं. ए कस्टमर कैन ऑल्सो लॉज ए कंप्लेंट ऑन द, और नेक्स्ट है हमारा, इसको एक बार हम देख लेते हैं, राइट. सो नेक्स्ट है हमारा जो फेयर प्रैक्टिस कोड है उसको फॉलो नहीं करने पर भी हो सकता है बाय द बैंक नॉट अडेरेंस टू द प्रोविजंस कोड ऑफ बैंक कमिटी, नॉट द RBI गाइडलाइंस एंड रिकवरी एजेंट्स. जो RBI का गाइडलाइंस से रिकवरी एजेंट जब रिकवरी करने के लिए जाते हैं तो RBI का गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द वायोलेशन ऑफ द डायरेक्टिव्स. जो भी आपका RBI गाइडलाइंस किया है उसको वायोलेट्स कोई कर रहा है तो उस पॉइंट में हम कर सकते हैं. एंड इन केस विद द लोन्स डेफिशिएंसी इन सर्विस, लोन के केस में भी अगर कुछ होता है कुछ केसेस में हो सकता है. वो वाला केसेस क्या है? डिले इन सैंक्शन डिसबर्समेंट, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टाइम शेड्यूल फॉर डिस्पोजल ऑफ लोन एप्लीकेशन, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस. अगर डिले इन सैंक्शन भी उस केस में कर सकते हैं. नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोन विदाउट फर्निशिंग वैलिड रीजंस. अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस केस में. नॉन अडेरेंस टू द फेयर प्रैक्टिस कोड, अगर उस केस में फॉलो नहीं हो रहा है देन वही होता है. देन हमारा है RBI. जो RBI गाइडलाइंस दिया है अगर वो वाला भी फॉलो नहीं. और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब कोई बैंकिंग में ऑल्सो डील विद सच मैटर दैट इज स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक टाइम टू टाइम. वन कैन कब बैंकिंग ऑफिसर को कोई अप्रोच करना चाहिए. इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ. अगर बैंक आपको 1 मंथ के अंदर रिप्लाई नहीं देता है और द बैंक रिजेक्ट्स द कंप्लेंट, इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई देन आप बैंकिंग ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं. दैट इज 1 मंथ. एंड वन कैन फाइल कंप्लेंट विद द बैंकिंग ऑफिसर सिंपली राइटिंग वन लेटर, और ऑनलाइन भी पोर्टल में जाके कर सकते हैं, राइट. Next, a banking ombudsman may reject a complaint at any stage if appears to him that a complaint made to is not on the grounds of the complaint referred on the above. Compensations out from the banking commission is beyond 10 lakhs, जो 10 lakhs ही होता है maximum, requires consideration elaborate documentary and oral evidence proceedings before the taking are not appropriate. जो आपका डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है वो अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा, दैट इज नॉट परस्यूड बाय द कंप्लेनेंट विथ रीजनेबल नेग्लिजेंस. इन द ओपिनियन बैंकिंग ऑफिसर देयर इज नो लॉस कन्वीनियंस कॉज टू द कंप्लेनेंट. इन द ओपिनियन ऑफ द बैंकिंग ऑफिसर देयर इज नो लॉस डैमेज और इनकन्वीनियंस कॉज टू द कंप्लेनेंट, राइट. Important points है कि it is agreed by the decision that one may delay 30 days of the date of the receipt of the award appeal against the award before appellate authority. किसको करना है? appellate authority. If the appellate authority may, if he or she is satisfied that the applicant had sufficient cause not making an application for appeal within time, also allow for a period of not exceeding 30 days. टोटल कितना डेज मिलेगा? 60 days. फर्स्ट मिलेगा 30 days,
ठीक है। तो अगर 30 डेज के अंदर नहीं हुआ एंड उसके पास कुछ रीजन्स है, कोई सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट मेकिंग एप्लीकेशन विद इन द टाइम, देन उनको फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज मिल सकता है। बट आपको विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपको बैंकिंग कमीशन को अप्रोच करना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको हमारा ये वाला शॉर्ट रिवाइज वीडियोस एंड और गो थ्रू वीडियो अच्छा लग रहा है, देन आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना जो है suggestions, and you can write it to us and join the our telegram group. Link is in the description, right? So thanks for watching the videos and keep preparing, right? Thank you.